स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। आलिक जी, आप अभी तक तैयार नहीं हुए। पता है आज श्लोक जी आने वाले हैं, बस अभी आते ही होंगे। अच्छा, श्लोक आ रहा है? दोस्त श्लोक, वो जो मैंने पेंटिंग बनाई है ना, हाँ, उसके स्काई में कौन सा कलर करूं? आलिक, उसमें ऑरेंज कलर करो। ऑरेंज? मगर स्काई तो ब्लू कलर का होता है ना? हाँ, इसके 2 रीजंस हैं। एक ये कि ऑरेंज मेरा फेवरेट कलर है और दूसरा ये कि हर नई सुबह के खिलने से पहले पूरे आसमान में यही रंग छा जाता है। सो ब्यूटीफुल, द कलर ऑफ होप। आलिक, नई उम्मीद का रंग। ठीक है, मैंने पेंटिंग में ना ऑरेंज कलर करता हूँ। हाँ, ओके। आलिक जी, क्या हुआ? क्या सोचने लगे? चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए, श्लोक जी आ रहे हैं। चलिए। दोस्त तुम भी तो तैयार हो जाओ ना। मैं तो एकदम तैयार हूँ। नहीं दोस्त, तुम भी ना। ये साड़ी अच्छी नहीं है। तुम चलो मेरे साथ चलो। आओ, मैं बताता हूँ। अरे हाँ, रुको। दोस्त, तुमने ये पहनो, कितनी सुंदर साड़ी है ना। हाँ, तुम ये पहनोगी ना तो बहुत सुंदर लगोगी। हाँ, ठीक है। श्लोक को तो ऑरेंज कलर बहुत पसंद है। इस साड़ी में मेरी दोस्त उसको बहुत अच्छी लगेगी। दोस्त, तुम चलो मेरे साथ। पर चलो ना, चलो। आओ, कम, इधर आओ। अब क्या हुआ? वेट करो। हाँ, वेट करो। दोस्त, लो ये पहनो। ये? अब कैसी लग रही हूँ मैं? देख,
तुमने ये पहन, बहुत अच्छा लगेगा, पहन। पर आलिक जी, हम तो सिर्फ पार्क जा रहे हैं ना। ओह दोस्त तुम भी ना, चलो ये लो, चलो पहनो। अब देखिए, अब ठीक है। एक और चीज। अब कौन सी चीज? रुको, मैं बताता हूँ। हाँ? बस लो ये लिखाओ। हाँ रखो, वो उतार दो उतार दो। गुड गुड। अब तो सब कुछ ठीक है ना? यस यस, पता है ये जो बड़ी वाली बिंदी है ना, ये तुम पे अच्छी लग रही। गुड गुड। Oops, I'm sorry, I'm sorry. अब अरे कोई बात नहीं, आइए ना। अरे श्लोक आना, वहां क्यों खड़ा है? हाँ कम कम कम। Okay. नमस्ते साधना जी। नमस्ते श्लोक जी। हाय आलेख, कैसे हो? गुड गुड गुड। तो रेडी, चले? आलिक जी चलिए ना, आइए। कम। आलेख, आज हम उसी रेस्टोरेंट में जाएंगे जहाँ पे हम लास्ट टाइम गए थे। बहुत मजा आया था यार। हाँ? ये क्या? दोस्त इतनी सुंदर दिखती है, पर श्लोक ने उसको कुछ बोला ही नहीं। ये दोनों तो एक दूसरे को देख भी नहीं रहे। श्लोक, मेरी दोस्त कैसी लग रही है? सुंदर लग रही है ना? हाँ? आलिक जी क्या? बोल ना, बोल। आलिक जी क्या? क्या? वो एक्चुअली आलिक जी ने मेरे लिए ये साड़ी पसंद की है और बोला कि अच्छे से तैयार होना, इसीलिए पूछ रहे हैं। साधना जी, वाकई में आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक्स। शो। नवीन, 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 मुझे लगता है कि रणवीर बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है। मतलब क्या हुआ, क्या है अवनी? नवीन एक मिनट, मैंने बेबी रागनी को बाहर से आते हुए देखा। आई टेल यू नवीन, उसका हाल बहुत ही बुरा था, वो रो रही थी। तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि इसमें रणवीर की प्लानिंग कहाँ से आ गई। ओहो नवीन, तुम तो कुछ भी नहीं समझते। मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि रणवीर और रागिनी के बीच में टेंशन चल रही है।
और रणवीर का बिहेवियर बहुत ही अजीब हो चुका है। देखो, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो जो कुछ भी कर रहा है उसका सीधा असर उनके रिश्ते पर हो रहा है। जरा सोचो नवी, अगर वो ये सब कुछ होने दे रहा है तो बात कितनी गहरी होगी। We have to be really careful नवी। तुम ऑफिस में रणवीर पर नजर रखना और मैं रागिनी को हैंडल कर लूंगी। जब तक मुझे पता नहीं चलता ना कि रणवीर आखिर कर क्या रहा है, मुझे चैन नहीं मिलेगा। रागिनी, अभी मैं ऑफिस में हूँ, कॉन्फ्रेंस में, बहुत बिजी हूँ। रागिनी, आई एम सो सॉरी, मुझे भी जाना होगा। रागिनी, रागिनी, हो जाती है गलती। क्या हुआ रागिनी? रागिनी, कोई प्रॉब्लम है? किसी ने तुमसे कुछ कहा? मुझे बताओ रागिनी, क्या हुआ? रागिनी, क्या बात है? कुछ तो बोलो रागिनी। नहीं रणवीर, कुछ नहीं। So, give me a smile. That's my रागिनी। रागिनी, अब हम दोनों साथ में चाय पियेंगे। बहुत थक गया हूँ। रागिनी, चाय। जी। रणवीर, वाकई में ऑफिस में बहुत ज्यादा काम होगा ना? आप बहुत थक गए होंगे ना? अच्छा आलिक, एक बात बताओ। नो नो श्लोक, आज तू मुझे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मैं तुझे क्वेश्चन पूछूंगा। हाँ ओके। अच्छा चल, मुझे बता कि तेरी फेवरेट बुक कौन सी है? रामायण। अरे वाह, गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, और तेरी फेवरेट मूवी कौन सी है? कागज के फूल। अरे वाह, ये मूवी तो मेरी भी फेवरेट है। वाह। उन दोनों को एक साथ समय बिताना चाहिए, ज्यादा बातें करनी चाहिए, ज्यादा एक दूसरे को जानने का मौका ढूंढना चाहिए, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा आलिक, बताओ तुम्हारी फेवरेट मूवी कौन सी है? वो दोस्त, तुम मुझे पर्स दो, पर्स। पर्स? हाँ। मगर क्यों? वो ना, मुझे ना चाट लेके आनी है हमारे लिए। आलिक, तुमने बताया नहीं। वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले ना मैं चाट लेके आता हूँ। अच्छा बाबा, तो मैं आपके लिए जाके चाट ले आती हूँ। नहीं दोस्त, मैं जाऊंगा, मैं लेके आनी। वो दोस्त पता है, उसमें ना वो जो खट्टी मीठी चटनी होती है ना, चटनी, वो ज्यादा डलवानी है उसमें। हाँ, दो ना, दो। मैं भी आता हूँ लेके। साधना जी,
आलेख जानबूझकर मेरी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा। हमें उसे बातों में इन्वॉल्व करना होगा, वरना हम उसकी ट्रीटमेंट में कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। बादाम वाली कुल्फी। मैं ना आपसे प्रॉमिस करता हूँ, प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस, कि जब तक मेरी दोस्त और श्लोक एक दूसरे के दोस्त नहीं बनेंगे ना, तब तक ना मैं ना अपनी ना फेवरेट कुल्फी है ना जो, वो नहीं खाऊंगा। नहीं चाहिए। क्या लेंगे आप? गीला बेल, सूखा बेल, आलू चाट? मुझे आलू चाट चाहिए, और उसमें ना बहुत सारी ना खट्टी वाली ना चटनी भी डाल देना। ठीक है, कितना लेंगे? तीन। रागिनी, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? चाय पूरी बाहर निकल रही है। आई एम सॉरी भाभी, मैं वो कुछ सोचने लग गई थी। क्या हुआ रागिनी, तुम इतनी उदास क्यों हो? नहीं भाभी, मैं ठीक हूँ। Are you sure? जी। सच कहो रागिनी, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता लगी रहती है। मैं कई दिनों से देख रही हूँ, तुम बहुत गुमसुम सी हो। क्या हुआ रागिनी, तुम्हें कोई बात अपसेट कर रही है क्या? कोई परेशानी है तुम्हें? मुझे बताओ। नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद तुम अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर ही नहीं करना चाहती। एक्चुअली मेरी जेन्युइन फीलिंग को इस घर में कोई समझता ही नहीं। नहीं भाभी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे और रणवीर के बीच में सब कुछ ठीक है ना? हाँ भाभी, सब कुछ ठीक है। Are you sure रागिनी? जी भाभी। क्या बातें हो रही है भाई? इनको भी अभी आना था। अरे वाह, चाय! भाई चाय को न्याय तो हम भी देंगे। रागिनी बेटा, एक आध प्याली हो जाए। जी चाचा जी। रागिनी, मैं आती हूँ। रागिनी बेटा, चाय को तन्हाई अच्छी नहीं लगती, साथ हो जाए बिस्किट की जुगलबंदी। जी चाचा जी। भाई वाह। भाई वाह। अच्छे से समझा रहे कि चाट कैसे बनती है। इतना क्या समझा रहे हैं उसे? डोंट वरी साधना जी, आलेख उस चाट वाले को बता रहा होगा कि उसे उसकी चाट कैसे चाहिए।
खट्टी मीठी चटनी, यू नो। साधना जी बचपन में भी आलेख चाट वाले के पास खड़े रह के ऐसे ही करता था, जब तक उसके मुताबिक चीज बन नहीं जाती। सब पर रोब जमाता था वो। I tell you, he was one of his kind. लगता है कुल्फी छोड़ने का असर हो रहा है। गुड गुड। ये दोनों ऐसी बातें करते रहे ना तो जल्दी ही दोस्त बन जाएंगे।